एमक्यूएम रहनुमा बाबर गौरी वतन वापसी पर आते ही गिरफ्तार। एयरपोर्ट से नामालूम मकाम पर मुंतकिल। साबिक विफाकी वजीर 7 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद कराची पहुंचे थे। बाबर गौरी मनी लॉन्ड्रिंग और केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात पर नैब को मतलूब थे। उनके खिलाफ सौलत मिर्जा के बयान की रोशनी में तहकीकात शुरू की गई थी। हाई कोर्ट ने बाबर की 2 मुकदमात में 5 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात। इस्लामाबाद पुलिस के डीएसपी मुनव्वर अली महर को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात किया गया। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द एफसी की इजाफी नफरी तैनात। नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए। ज़िमनी इंतखाबात की वजह से लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में नैब के डीजीज की तकर्री पर एतराज़ किया। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने तबादलों की मंजूरी दी थी। डीजी रावलपिंडी इरफान मंगी और डीजी लाहौर सलीम शहजाद के तबादलों का हुक्म दिया गया था। मिर्जा सुल्तान को डीजी लाहौर, फरमानुल्लाह को डीजी रावलपिंडी बनाने की मंजूरी दी थी। फयाज कुरैशी को मुल्तान और मसूद आलम को सक्खर का डीजी बनाने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ ने सी-पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी-पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने जी पैक बनाया। जी पैक का मतलब गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा पिंकी पीरनी, गोगी और इमरान के बनी गाला गैंग ने पंजाब को लूटा। पंजाब शेर को वोट देता है, इसीलिए इमरान उसका दुश्मन है। फितना खान ने मजहब को इस्तेमाल किया, मुखालफिन को गद्दार कहा, अमरीकी सफारतकार को बदनाम किया, फिर माफी मांग ली। हुकूमत कीमतें ना बढ़ाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पहली बार पंजाब में बिजली की 100 मुफ्त यूनिट्स का तोहफा दिया। पंजाब हुकूमत जो है 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। अवाम आपसे बार बार पूछेगी कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया। पंजाब हुकूमत का ज़िमनी इंतखाबात से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं रिलीफ पैकेज 90 लाख खानदानों के लिए है। पिछले 6 माह में बिजली के 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों के बिल पंजाब हुकूमत देगी। मुफ्त बिजली के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। जरूरतमंद अफराद को सोलर पैनल भी मुफ्त देंगे। इमरान खान ने गरीब का रिस्क खाया, मजबूर का घर गिराया। पीटीआई का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से काबिल रिलीफ पैकेज पर एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। फारूक हबीब कहते हैं कि अवाम इमरान खान को वोट देंगे, इसीलिए हुकूमत घबरा गई। उमर अयूब ने कहा कि लोड शेडिंग खत्म करने के पैसे नहीं, पैकेज के कहाँ से लाएंगे। असद उमर बोले कि ज़िमनी इंतखाबात में हर तरीके से मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। हमजा शहबाज किस हैसियत में रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। इस तरह का मजाक है। देखिए ये जब से हुकूमत आई है ना, ये लतीफ़े और मजाक हमारे जिम्मे लगे हुए हैं। कोई घर नहीं देखा ऐसा जिसमें सोच जिस तरफ कहने की बातें हैं। ये एक मामूली घर का पंखा चले और 2 लाइटें जलें तो ये भी तकरीबन 125-30 यूनिट तो लाजमी हो जाएगा। ये जो लिमिट है 100 यूनिट की, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। हुकूमत का 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम का ऐलान। बेशतर शहरियों ने रिलीफ पैकेज को मजाक करार दे दिया। शहरी कहते हैं एक बल्ब और एक पंखा चलाने से 150 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। हुकूमत 100 यूनिट की हद बढ़ाए ताकि मुतवस्सित तबका भी इस्तेफादा कर सके।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए 68 अरब का रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया सस्ते दामों फराहम करने का फैसला। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल रियायती नरखों पर पूरा साल फराहम किए जाएंगे। वजारत सनत और पैदावार ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी ECC और काबीना से ली जाएगी। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। अहलिया का भाई एंटी करप्शन में तलब। बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में तलब किया गया। अहमद मुश्तबा पर फ्रंट मैन ताहिर जहूर के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन लीज पर देने का इल्जाम। अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन साहिवाल रीजन में 6 जुलाई को पेश होने की हिदायत। PTI का बुशरा बीवी की फोन टैपिंग की फॉरेंसिक टेस्ट का मुतालबा। श्री मजारी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले। फवाद चौधरी बोले कि IMF ने करप्शन के खिलाफ कवानीन ठीक करने का कहा तो हुकूमत ने इनकार कर दिया। जहां अवाम पर टैक्स लगाना था वो शर्तें मान ली। फवाद चौधरी और श्री मजारी ने तस्लीम कर लिया लीक होने वाली ऑडियो बुशरा बीबी की ही है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं PTI रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी बुशरा इदारों के खिलाफ मुहिम और तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए की मास्टरमाइंड है। PTI तर्जुमानों की गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का काम भी उनकी निगरानी में हो रहा है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 48 अरब 25 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक साल 2021-22 में 80 अरब डॉलर की दरामदात, 31 अरब 74 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। दरामदात में 41% और बरामदात में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून में 2 अरब 88 करोड़ डॉलर की बरामदात, 7 अरब 72 करोड़ डॉलर की दरामदात हुई। जून में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा रहा। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया 3 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना की जाए। काबीना इजलास के बाद कबर ज़बान कायरा की ब्रीफिंग। खुरम दस्तगीर बोले छोटे सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने की पॉलिसी ला रहे हैं। उम्मीद है ईद पर आवाम को लोड शेडिंग में रिलीफ मिलेगा। मुसद्दक मलिक ने कहा बिजली बनाने के लिए गैस चाहिए लेकिन मिल नहीं रही। साबिक हुकूमत को $4 पर LNG मिल रही थी लेकिन इसने नहीं खरीदी। मुल्क में बिजली का बहरान, क्या महंगी तरीन बोलियों के बावजूद LNG मिल भी सकेगी? हुकूमत ने 10 LNG कार्गोज की दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया। पाकिस्तान LNG ने कार्गोज की फराहमी के लिए पेशकश तलब कर ली। टेंडर जुलाई, अगस्त और सितंबर के कार्गोज के लिए जारी किया गया। रवा माह पाकिस्तान को एक कार्गो के लिए महंगी तरीन $39.8 की बोली मौसूल हुई थी। तहरीक इंसाफ ने कराची की नशिस्त NA 245 से महमूद मौलवी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। रहनुमा PTI अली जैदी कहते हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल महमूद मौलवी की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज होंगे। तहरीक इंसाफ ने हल्के में नए RO की तैनाती चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। मानसून में सिंध के नालों की सफाई और कचरा न उठाए जाने का भी शिकवा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म। लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाए। लापता अफराद को पेश करने में नाकामी पर वज़ीर आज़म खुद पेश हो। रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। वज़ीर आज़म जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी अदालत को आगाह करें। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों के निर्ख भी बढ़ गए। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में बेशतर शहरी विंडो शॉपिंग तक महदूद। कराची, कोयटा और दीगर शहरों में बारिश के बायस मवेशी मंडियों में कीचड़।
व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत को 23 बरस बीत गए। सवाबी में पैदा होने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल की जंग में जुर्रत और शजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। दुश्मन को नाको चने चुपाने के बाद बहादुरी से जामे शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया। और सऊदी अरब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। सऊदी काबीना में पहली बार 2 खवातीन शामिल। शहजादी हीफा बिनते मोहम्मद बिन सऊद नायब वजीर सियाहत, अल शेखाना बिनते साले वज़रा कौंसिल की नायब सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। दोनों खवातीन को सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान पर शामिल किया गया।